देश में सत्ता हासिल करने के लिए होने वाली सियासी जंग में अब 10 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने और उसे वास्तविक आकार देने में जुट गए हैं। इसी क्रम में यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर सकती है। दरअसल सपा से गठबंधन टूटने के बाद से ही सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते नजर आते रहते हैं। बीजेपी से नजदीकियां और तमाम तरह की अटकलों के बाद अब अखबारों की माने तो सुबह सपा का बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय है। 18 जुलाई को राजधानी में होने वाली एनडीए की बैठक में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम चर्चा कर इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि यूपी राजभर ने कुछ दिन पहले ही मायावती को पीएम बनाने की बात भी कह चुके हैं। यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अचानक से रुख बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ने वाले राजभर ने बीच में ही योगी सरकार का साथ छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि बार बार पलटी मार राजनीति करने के भी बीजेपी ओपी राजभर से गठबंधन के लिए क्यों तैयार है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में अगर विपक्ष का गठबंधन होता है तो मायावती, जयंत चौधरी और सुबह सपा के बिना इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को मायावती का पीएम चेहरा बनाना चाहिए क्योंकि वो एक कुशल शासक रही हैं और उनकी पार्टी का कई राज्यों में जनाधार है। लेकिन मायावती का नाम उछलने के पीछे भी राजभर की सोची समझी रणनीति मानी जाती है। मायावती का नाम पीएम पद के लिए उछालकर वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते थे, जैसे कि अखिलेश यादव को विपक्षी एकता की मुहिम से अलग थलग करना, दलित समुदाय के बीच अपना सियासी आधार बढ़ाने की कोशिश करना, राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहना। बता दें, आने वाले लोकसभा चुनाव में सुबह सपा और बीजेपी के गठबंधन पर राजभर ने कहा गठबंधन किससे होगा, कब होगा, इसका सही समय पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अखिलेश यादव को गठबंधन चलाना नहीं आता। उन्होंने पहले जो मेरे साथ किया अब वही वह जयंत के साथ कर रहे हैं। उनके अंदर गठबंधन को चलाने की क्षमता नहीं है। राजभर ने सपा से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी से उनकी नज़दीकियों पर कहा था। उनकी बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों से लगातार बात होती रहती है और वह उनके साथ सीना ठोक के मुलाकात भी करते हैं। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। वर्तमान में यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही सुबह सपा और बीजेपी के नज़दीकियों की खबर तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के किले के मजबूत बनाए रखने के लिए अपने सियासी समीकरण में ओपी राजभर को फिट कर रही है। लोकसभा चुनाव में अगर ओपी राजभर और बीजेपी एक साथ मैदान में उतरते हैं तो अखिलेश के लिए पूर्वांचल में अपने सियासी वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा।